स्वागत है आपका RSAT की स्मार्ट क्लास 5 में। ये होगी सिंपल, इजी एंड बेस्ट, क्योंकि इसे हम सिंपल तरीके से समझाएंगे और इतना आसानी से समझाएंगे कि हार्ड क्वेश्चन भी आपको आसान लगेंगे और ये आपके लिए बेस्ट क्लास में से एक होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्मार्ट क्लास 5 को शुरू करते हैं। तो हमारी स्मार्ट क्लास 5 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको भी पता ही होगा कि स्लाइड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम MS पावर पॉइंट का। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड शो को कैसे चलाना है, इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स टैब में होते हैं। तो स्लाइड शो को चलाने वाले टूल्स किस में होते हैं, स्लाइड शो में होंगे। सिंपल सी बात है, स्लाइड के लिए स्लाइड शो। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो आपको ही पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बार चार्ट, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट, तीनों ही प्रकार के चार्ट हम एक्सेल में बना सकते हैं। इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है, तो वो हो जाएगा आपका टुडे। क्या हो जाएगा, टुडे, क्योंकि टुडे की मदद से हम करंट डेट को इंसर्ट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो कमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम रिव्यू टैब का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को, वर्कशीट में हम एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग करेंगे। आपका इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है। तो वो हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार, क्योंकि वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए हमेशा फॉर्मेटिंग टूल बार बटन डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में कार्य करते हुए हम एक तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक्स के आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ हैंडल नज़र आते हैं। तो वो हो जाएंगे साइजिंग हैंडल, क्योंकि किसी की साइज़ को हम ऊपर नीचे कम करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक हैंडल नज़र आएंगे जो उसकी साइज़ को ऊपर नीचे करने में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट आइकन पर क्लिक करते हैं, किस पर करते हैं, फॉर्मेट आइकन पर क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल जाता है। जब भी हम फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस होगा वो पेंट ब्रश के आकार में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में आता है। तो MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस में आता है, पेज लेआउट में। वाटरमार्क ऑप्शन किस में आएगा, पेज लेआउट टैब में है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो आपको क्या बताना है, प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। कंप्यूटर ऑनली तो क्या होता है आपका, प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प होता है। इसके अलावा डुप्लीकेट भी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प हैं और एक्सटेंड भी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प हैं, लेकिन आपका जो एक्सटेंड है ये किसी भी प्रकार से प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग्स विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो हमें क्या बताना, प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए ध्यान से सुनना, प्रिंटर को हम कंट्रोल पैनल में जाकर हार्डवेयर और साउंड में जाके उसके बाद आएगा आपका डिवाइस एंड प्रिंटर, इसके बाद में आएगा ऐड प्रिंटर। इस तरीके से भी हम एक प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हो जाएगा सेटिंग्स, उसके बाद में हम डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर, ऐड प्रिंटर एंड स्कैनर, इसके द्वारा भी हम प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले कंट्रोल पैनल होता था, अब सेटिंग्स भी होता है। तो ये विंडोज़ 10 में दिया गया है। हमेशा ध्यान रखना कि कंट्रोल पैनल की जगह अब सेटिंग्स ले रही है विंडोज़ 10 में। सेटिंग्स का प्रयोग करके भी हम कंट्रोल पैनल के कार्य को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन RSAT एग्जाम में पूछे गए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है। तो ये हो जाएगी सेशन 66। सेशन का मतलब धारा होता है, तो धारा 66, सॉरी इसका सही आंसर है सेशन 67, बाय मिस्टेक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना धारा 67 के अंतर्गत आता है। हम नहीं चाहते कि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत पड़े, इसलिए हम लाए 100% सही क्वेश्चन आंसर वीडियो। वो कैसे, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे होगा और हमने इसे 7 तरीक़ों से चेक किया है, अलग अलग तरीक़ों से, कि ये क्वेश्चन सही है या गलत। इसलिए आप पढ़ते हैं 100% सही क्वेश्चन, क्योंकि ये है आपकी स्मार्ट क्लास।
और स्मार्ट क्लास का मतलब है 100% सही पढ़ना। अगला क्वेश्चन है कि हमलावर संक्रमित विज्ञापन को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है। तो संक्रमित विज्ञापन की बात आएगी तो वो कौन सा हमला हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका मेल वर्सेटाइजिंग हमला। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप हैं। तो राजस्थान के नागरिकों के लिए राजस्थान संपर्क, ई मित्र, EPDS, राज ऐप सेंटर, तीनों ही राजस्थान के नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ है। तो PSK का मतलब हो जाएगा आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र, और हम इसे इंग्लिश में कहेंगे पासपोर्ट सर्विस सेंटर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को कब लॉन्च किया गया। तो ये जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, जनवरी 2015। क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, जिसे हिंदी में ये क्या कहेंगे, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है NVSP। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि NVSP का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो हो जाएगा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। अगला क्वेश्चन है कि DSC का पूरा नाम है। तो DSC का पूरा नाम हो जाएगा डिजिटली साइन सर्टिफिकेट। क्या हो जाएगा, डिजिटली साइन सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है कि EPDS का विस्तृत नाम क्या है। तो हमको EPDS का फुल फॉर्म बताना है सीधा। तो EPDS का फुल फॉर्म हो जाएगा ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला है कि राजस्थान की अनेक विभागों की सेवाओं तक पहुंच के लिए, तो राजस्थान सरकार की अनेक विभागों की जो सेवाएं आती हैं उन तक पहुंचने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है, सिंगल विंडो इंटरफेस लाया है, जिसे हम कहेंगे SSO, सिंगल साइन ऑन भी कहते हैं, सिंगल विंडो इंटरफेस भी कहते हैं, और शॉर्ट में SSO भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संपर्क में निगरानी तंत्र प्रक्रिया है। तो राजस्थान जो का संपर्क है उसमें निगरानी कैसे रखी जाए कि आपका जो आवेदन किया है या आपने शिकायत की है उसको किस तरीके से देखा जाता है। तो उसमें आप पंजीकरण आवेदन होता है, मॉडरेशन होता है, निराकरण होता है, और सत्यापन होता है। सत्यापन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने एक शिकायत की है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, इसके लिए क्या होता है, सत्यापन होता है। तो ये एक अच्छी बात होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक है। तो आपको किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने अर्थात डिजिटल साइन करने, तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, डिजिटल यूनिक आईडी की। इस आईडी की मदद से हम डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगला है कि रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत किसने की थी। तो रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत 3 विभागों ने मिलकर की थी, और पहला है आपका कौशल विभाग, दूसरा है रोजगार विभाग, और तीसरा उद्यमिता विभाग। इन तीनों ने मिलकर रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत की थी। सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो आपको पता ही होगा कि फेसबुक और ट्विटर दोनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो आपको क्या बताना, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो SBI बड़ी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, भीम भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, पेटीएम भी आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, लेकिन आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है ये किसी भी प्रकार से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाओं पहुंचाने के लिए खोला गया। सिंपल समझना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनको वित्तीय सेवाएं के लिए कौन सा अकाउंट बनाया गया था, वो होता जनधन अकाउंट। क्या था, जनधन अकाउंट। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेट का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव संचार को प्रयोग में लेने का एक तकनीक है। तो हमें सिंपल बताना है माइक्रोवेव संचार का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा वायरलेस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा है। तो इसका सही आंसर है वो है IRC। क्या है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा कौन सी है, IRC अर्थात इंटरनेट रिले चैट, जो कि हो जाएगा ऑप्शन C, इंटरनेट रिले चैट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। क्या बताना है, इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो गूगल क्रोम तो इंटरनेट ब्राउज़र है, गूगल प्लस, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स,
तो हम सबसे पहले देख ले कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है। तो गूगल क्रोम क्या हो जाएगा, इंटरनेट ब्राउज़र, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स भी इंटरनेट ब्राउज़र है, सफारी भी इंटरनेट ब्राउज़र है, गूगल प्लस इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डाटाबेस मैनेजर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर सूट, क्योंकि सॉफ्टवेयर सूट में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डाटाबेस मैनेजर सभी होते हैं। कंप्यूटर में ALU का मतलब क्या होता है, आपको क्या बताना है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कौन सा सही आंसर, सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की पहचान के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो वो हो जाएगा स्मार्ट कार्ड का। ऐसी मजाक कर रहा हूँ, 2 बार आ गया। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो वो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, कैश मेमोरी। क्या हो जाएगी, कैश मेमोरी। तो आज के हमारे टॉप 35 क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग तरीके के साथ, और कम समय में करेंगे टॉप। तो जय हिंद, बाय।